से सजदे सौ होता है और आपने कुछ छोड़ा भी नहीं, फिर सजदे सौ क्यों किया? तो आप जी ने कहा एक छोटी सी गलती हो गई थी। कहा यार वो कौन गलती हम लोग नहीं जान पाए? तो आप जी कहें जब हम सजदा में गए रहा तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार जाओ सब नमाजों बर्बाद की हो, वजूओं ख़राब की हो। कहा तो थोड़ी सी हवा निकली रहा। हाफिज जी जानिन की थोड़ी से नहीं निकले थे, जब भौं से करो तब निकले, तब वजू टूटता। तो आजकल लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन मसाइल की जानकारी नहीं है। एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाई भवा कि एक लड़का के महतारी हो गया। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा झुराएगा। तो औरतिया एक दिन कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होता है तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे हैं जौने दिन से बवा तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है रे? तो कहे तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है? कहीं का है कहीं जहर जैते वहारे पकड़ पकड़ खींचत है कि अरे 3 महीना तो रे बिहाई हो तो के लड़का कैसे हुई करे? तो औरतिया कहते तू समझा नहीं पावत है। कहा समझा दी, जब 9 महीना होए के चाहिए और 3 महीना होएगा तो हम कहा समझाए दी। तो औरतिया कहते तू है गदहा, ये बता कि तेरे बिहाय कितने दिन भवा? तो कहीं 3 महीना भवा और का? और कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तेरे बिहाय 3 महीना भवा, कहीं सो लड़कवा कितने दिन पर भवा, कहीं सो 3 महीना भवा। वह पढ़ाई इस पहाड़ा घर में, कहे सारे 3 महीना तुरे बिहाई भवा, 3 महीना हमरे बिहाई भवा और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गिरी है। अब उके समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा हो। अब गाँव वाले पर खफा कही अब कोनो सार बोल दी तो कोई खैरियत नहीं, बीवी समझा दी इस घरे। सुबह जब गांव में यहाँ निकला तो कोनो पड़ोसी फिर खींच इसके इस यार यार रे यार कैसे रे 3 महीने तुरे बिहाई भो तो लड़का कैसे हुई करे? बल लड़ीगा उससे कहीं कहाँ 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाई होगा, 3 महीना लड़का सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गाँव एक लंगू अकेले वहाई बक्का उनके मेहरुआ रटाई दिए। यही हाल इन लोगों का है। 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटा देंगे कि आदमी जिंदगी भर सिर्क 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 बकता। आज भी बायात हैं, अल्लाह जिसे चाहे मौत दे और जिसे चाहे न दे। लेकिन बहर कैफ सुनो, इदरीस अलैहिस्सलाम पास गए, कहा पैगंबर मुझसे गलती हो गई। इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने फरमाया इदरीस दोनों से कह दो कि या तो आखिरत की सज़ा ले लें या दुनिया की सज़ा ले लें। तो दोनों ने कहा यार आखिरत तो हमेशा हमेशा की सज़ा होगी, दुनिया की सज़ा ले ली। तो बाबुल के कुएं में लटकाए गए और उन पर फरिश्ते मुसल्लत हुए, आज भी लटके हैं और उन पर फरिश्ते उनको मारते हैं, उन पर अल्लाह का अज़ाब उतारते हैं और क़यामत तक वो हारूत मारूत लटके रहेंगे और उन पर अज़ाब इलाही होता रहेगा। कहने का मकसद क्या है कि देखो हारूत मारूत ने कत्ल को कहा ना गुनाह है, शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह जाना, लेकिन जब शराब पी लिया तो शराब की नशा में जिसको बुरा समझते थे उसको भी अच्छा समझा। इसलिए शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। ऐ नौजवानों, खुदा के लिए शराब न पिया करो। शराब पियोगे खुदा को क्या मुँह दिखाओगे? हैं? शराबी का ठिकाना जहन्नम है। इसलिए गुजारिश करता हूँ अपने नौजवानों से कि शराब से दूर रहो, किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ लो। हाजी वारिस पाक देवा वाले एक शराबी था, गवाह मुरीद हुए। अगवा कहे हाजी वारिस पाक मुझे मुरीद कर लो। तो कहा हो जाओ। तो कहा एक शर्त पर मुरीद होंगे। कहा क्या? कहा मुरीद होंगे लेकिन एक शर्त पर कि सब गुनाह तो छोड़ देंगे, जौन जौन कहो सब छोड़बे, सब मान जेबे, लेकिन एक चीज़ हमारी आपको मानना पड़ेगा। कहा क्या? कहा बचपन से शराब पीता हूँ, शराबी हूँ, मेरी शराब न बंद करिएगा, बाकी जौन कहो सब मन में, मुझे मुरीद कर लो। तो हाजी वारिस पाक अल्लाह वाले उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तेरी एक बात मैं मान रहा हूँ, तू शराब पीना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात हमारी भी मान ले। कहा बिल्कुल मानूंगा, सब मानूंगा। हाजी वारिस पाक ने कहा एक बात मान ले। कहा मान रहा हूँ, बताइए। तो हाजी साहब ने कहा शराब पीना मैंने तेरी बात मान ली, इजाज़त दे दिया, लेकिन मेरी बात तू मान ले कि पीना
लेकिन मेरे सामने न पीना, इतनी बात तू मान ले। कहा ठीक है हुजूर, आपके सामने नहीं पीऊँगा। हाजी साहब ने मुरीद कर लिया। अब वो शराबी मुरीद हो के गवा तो बड़े मगन माँ, कहे सब तो शराब पिए भी गुनाह न पड़ी, हमारे पीर इजाज़त दे दी इन्हें। गवा बड़े मगन से बोतल खरीदीस, और ख़रीदे के बाद ढकनी खोली सो जात रहा है मुँह में लगावे कि हाजी वारी से पाक सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आए, बा उठा के फेंक दी। हाजी साहब चले गया। फिर सोचिस कि यार पीवे, लेकिन अब मार्केट में न पीवे। फिर खरीदिस, और ख़रीद के बाज़ार के बाहर गवा, सुनसान जगह में गवा, यार वार देखिस कि कोई नहीं है। तब ढकनिया खोलिस, कहिस कि बाजार में उन्हू टहरत है, यहाँ थोड़ो वही हैं। वह ढकनिया खोलिस, और जैसे पिए चला वैसे हाजी वारिस से पाक फिर सामने आ गया। जब फिर आए, फरमाया बा बेटा नहीं मानेगा, फेंक दिया। फिर चला आया, फिर शाम को ख़रीदा। ख़रीदने के बाद घर ले गया, सोचा कि अब यार वाहर न पीवे, हाजी साहब सब कहूँ टहरा कर रहे थे, घर पर पिएंगे। घर पे लाया, जब बीवी बच्चे सब सो गए, दरवाज़ा खिड़की बंद किया, फिर बिस्तर पे बैठा, बोतल निकाली और खोला, और जैसे पीना का इरादा किया कि बंद घर में हाजी वारिस से पाक सामने खड़े हैं। फरमाते हैं बेटा नहीं मानेगा। शर्मिंदा हुआ, फेंका। हाजी वारिस साहब चले आए। सुबह हुई तो वो शराबी गया हाजी वारिस से पाक की बारगाह में और रोने लगा। कहा हुजूर मैं सब चीज़ से जैसे मैंने तौबा किया था, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, गीबत नहीं करूँगा, हुजूर इसी तरह मैं आया हूँ कि अब ज़िंदगी में कभी शराब भी नहीं पीऊँगा, मैं आपसे तौबा करने आया हूँ। हाजी साहब ने कहा क्यों बेटा पीना, मैंने मना थोड़ी किया है, मेरे सामने न पीना। कहा हुजूर तो कहाँ चला जाऊँ पीने के लिए, ज़मीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ आप मौजूद न हो, तो हम पीने के लिए कहाँ चले जाएं। इसलिए मैं शराब से भी तौबा कर रहा हूँ। शराब पीने से तौबा किया, सच्चा पक्का हाजी वारिस से पाक का मुरीद हो गया। ऐ लोगों, जब नबी के एक उम्मती की ये शान है कि जहाँ चाहे मौजूद हों, तो जिनके वसीले में हाजी को इतना बड़ा दर्जा मिला, उस नबी का दर्जा कितना बुलंद होगा। वो नबी हर जगह क्यों नहीं होंगे। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी हर जगह हैं। अब कैसे नहीं हो सकते। कुरान में अल्लाह फरमाता है सयर अल्लाहु व मलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा अमल देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। जब कुरान कहता है रसूल देख रहे हैं तो मौजूद हैं तभी तो देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हठधर्म हैं कि वो नहीं मानत, चाहे जितना कुरान सुना दो, चाहे जितना वाक़िया सुना दो। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर हाजिर व नाजिर हैं। बोलो, हमारा अकीदा है कि नबी को इल्मे गैब है, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं जो नहीं मानते हैं। बताइए, हुजूर के सगे चचा अब्बास ईमान नहीं लाए थे और हुजूर हिजरत करके मदीना चले गए थे। जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र में हुजूर के चचा अब्बास लड़ने आए थे मक्का से मदीना, अपने भतीजे से लड़ने आए थे। और जब लड़ने के लिए आए थे तो रात की तारीकी में हज़रत अब्बास ने एक थैली में दिरहम और दीनार भर के अपनी बीवी को दिया था, सोना चांदी का रुपया, और कहा था बीवी जा रहा हूँ मदीना बद्र में लड़ने के लिए, पता नहीं जिंदा आऊँ कि मर जाऊँ, लिहाजा सोने रुपये की थैली रख लो, अगर मैं मर गया तो इसी से ज़िंदगी गुजारना, और अगर ज़िंदा आ गया तो कोई बात नहीं। रात की तारीकी में अपनी बीवी को वो थैला देकर हज़रत अब्बास मक्का से मदीना रवाना हुए। बद्र की लड़ाई में शरीक हुए। अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाया तो दुश्मन पकड़े गए, उन्हीं में सरकार के चचा अब्बास भी पकड़े गए और कैदी बनाकर सरकार की बारगाह में लाए गए। जब कैदी बनाकर लाए गए तो नबी रहमत की रहमत देखो, सरकार ने नहीं फरमाया सबको कत्ल कर दो,
बल्कि सरकार ने फरमाया कि इनसे कह दो कि अगर आज़ादी चाहते हैं तो फिदिया अदा करें। फिदिया माने जुर्माना। तो लोग दे दे करके रिहाई हासिल करने लगे। जब सरकार के चचा अब्बास की बारी आई तो अब्बास कहते हैं, भतीजे जानते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे रिहा कर दो। तो कहा, चाचा तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो घर से मंगवा लो। कहा, बेटा बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। जा चले जा, नहीं तुम्हारे वजह से सब मामला खड़बड़ाई, जा। हाँ। तो हुजूर ने फरमाया, चाचा अब इधर सुनो भैया, जाने बच्चे हैं। हुजूर ने फरमाया, चाचा आपके पास कुछ नहीं है तो घर से मंगवा दो। कहा, बेटा तुम जानते हो मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर पे भी कुछ नहीं है। तो उस ज़माने में को मोबाइल थोड़ा रहा, इंटरनेट थोड़ा रहा जो सरकार देखते थे। सरकार ने फरमाया, चाचा अभी कल ही तुम मक्का से आए हो और रात में अपनी बीवी उम्मुल फजल को जो तुमने सोने और सोने चांदी की थैली भर के दिया था चाचा, वो भी क्या हुई, ख़त्म हो गई। तो अब्बास की आंखें खुली, कहते हैं, अरे आप मदीने में हो, मैंने मक्का में वो भी रात में तन्हाई में अपनी बीवी को दिरहम और दिनार की थैली दिया था और तुम मदीने में रह के सब कुछ बता रहे हो। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि पैगंबर वही होगा जो गैब का इल्म रखता होगा। कहा, भतीजे खुदा की कसम मुझे तुम्हारी रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया कि नबी वही होगा जो गैब की खबर बताएगा। हाँ, मुसलमान हो गए। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी, ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारे। तो अकीदा रखो हमारे नबी गैब जानते हैं, अकीदा रखो हमारे नबी हाजिर हैं जब हाजी वारी से पाक हाजिर हैं। गौसे पाक को जो जहाँ चाहे याद करे वहाँ हाजिर हैं। तो नबी का दर्जा कितना बुलंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानत नहीं है, उनका ले जाए कि ऐसा रटवाई देते हैं 40 दिन में कि नबी को इल्म गैब नहीं, नबी हाजिर नाजिर नहीं, नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे। अरे बताओ, लिखा है कि एक हाजी क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। और एक अजान देने वाला मस्जिद में क़यामत में अल्लाह उससे कहेगा, तू अजान पढ़, तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक जाएगी सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल करेंगे। एक हाफिज़ कुरान घर के 10 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। और वो 10 कैसे होंगे? सरकार फरमाते कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम लिखी जा चुकी होगी। बताओ, ये सब शफाअत करो, नबी के बारे में कहा तो शफाअत न करी। एक जगह से तकरीर कर रहा है, एक साहब खड़े हो गए, कहा मौलाना शफाअत बक्कत हो, कुरान में तो लिखा है मंजल लजी असफो। हम कहा मंजल लजी असफो, कहीं ना कोई शफाअत न करी। तो हम कहते नहीं और आगे पढ़ो। तो कहना हम हाफिज़ थोड़े जो तुमका पूरा कुरान सुने। हम कहना हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए आयत कतर के सुनाई गई है, आयत कतर के सुनाई गई। अगर पूरी आयत तुमको बता दी जाती तो तुम गुमराह न होते। आयत अल कुर्सी की आयत अल्लाह फरमाता मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से।
अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफात कराएगा। हाँ, हाजी को खुदा इजाज़त देगा, मुअज्जिन को खुदा इजाज़त देगा, हाफिज़ कुरान को खुदा इजाज़त देगा। हाँ, लेकिन ये मानत नहीं है। हाँ, आला हजरत देखो फरमाते हैं, फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़ फ़ुज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। बहुत सी नाते हैं आला हज़रत की शफ़ाअत के बारे में, लेकिन ये लोग मानत नहीं हैं। वही रटी हैं जो उन 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता है। इनके मिसाल वैसे है जैसे बताते हैं, एक आदमी के शादी है, बीवी रुखसत हो के यही और 3 महीना बिहाई भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा झुराएगा। तो औरत एक दिन कहला कि अरे सबके घरे लड़का पैदा होता है तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे हैं जौने दिन सब हुआ तो चेहरा मुरझाते जाते, कहाँ बात है रे? तो कहे तुमका कहाँ यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है? कहीं का है? कहीं जहर जैसे वहारे पकड़ पकड़ खींचत है कि अरे 3 महीना तो रे बिहाई हुआ तो के लड़का कैसे हुई करे? तो औरतिया कहते तू समझा नहीं पावत है। कहा समझा दी, जब 9 महीना होए के चाहिए और 3 महीना होएगा तो हम कहाँ समझा दी? तो औरतिया कहते तू है गधा, ये बताओ कि तोरे बिहाय कितने दिन भवा? तो कहीं 3 महीना भवा और का, और कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तोरे बिहाय 3 महीना भवा, कहीं सो लड़कवा कितने दिन पर भवा, कहीं सो 3 महीना भवा। वह पढ़ाई पहाड़ा घर में कहे सारे 3 महीना तोरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गिरी है। अब उके समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा हो। अब गाँव वाले पर खफा कही, अब कोनो सार बोल दी तो कोई खैरियत नहीं। बीवी समझा दी इस घरे। सुबह जब गांव में यहाँ निकला तो कोनो पड़ोसी फिर खींच इसके इस यार यार रे यार कैसे रे? 3 महीने तेरे बिहाई बहुत के लड़का कैसे हुई करे? बल लड़ीगा उससे कहीं कहाँ 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाई होगा, 3 महीना लड़का सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गाँव एक लंगू अकेल वहाई बक्का उनके मेहरुआ रटाई दिए। यही हाल इन लोगों का है। 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटा देंगे कि आदमी जिंदगी भर शिर्क 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 बकता रहेगा। हाँ? ऐ लोगों, नाज करो अपने नसीब पे कि अल्लाह ने हमको तुमको सुन्नी मुसलमान बनाया। ईमान पर रहो, नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च किया करो। देखो टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अब इससे ज़्यादा देर तक बोलना मुनासिब नहीं। ना ही ऐसे ना यार, एक जगह ऐसे तकरीर करी थे, जब ख़त्म करे लगे तो ये साहब कहीं ना ही हजरत और अभी सुनो तो का अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहीं तो का बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ, तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करें वहाँ किलियावब शुरू हो जाए। बहरहाल आप लोगों ने बुलाया है तो एक बातें और हो जाए। देखिए कुरान करीम में मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने बड़ा नाजुक रिश्ता बताया। बीवी क्या है, शौहर क्या है? कुरान में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी औरतों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। और लिबास का काम क्या है? इज्जत का छुपाना। बोलो, लिबास इसीलिए अल्लाह ने दिया कि हमारी आपकी इज्जत छुपी हुई है। अल्लाह कुरान में फरमाता या बनी आदम, आदम की औलाद, तद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम पर ये जन्नती लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, इसलिए उतारा कि ये लिबास तुम्हारी इज्जत को छुपा दे।
और दूसरा फायदा अल्लाह फरमाता वरीशा, और इसलिए भी ये लिबास दिया कि ये लिबास तुमको खूबसूरत बना दे। दो मकसद के तहत अल्लाह ने लिबास उतारा। पहला मकसद ये कि हमारी तुम्हारी इज्जत छुपे। लेकिन आज पैंट वाली इतनी चुस्त पैंट बनवावत है कि खड़े होते हैं, पीछे दुकान देखो तो दुकान बटी नजर आवत है, कौन नीचा कत्ता ऊंचा। पहनने के बावजूद भी हमारी इज्जत नहीं छुप रही है। और ऐसे ही नौजवान जुमक दिन नहीं है, पंजगाना तो पड़ी है ना, जुमक दिन पैंट बूसट पहन के जई हैं पढ़े, पैंट तो शर्ट। और के बाद जब रुकू मई है जई है तो शर्ट खटक खसक के कमर पर चली गई और पैंट खसक के नीचे 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज रह गई है? और जब सजदम जाते हैं तो आधा सामान खुलत। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो चली गई, लेकिन पीछे जो उन देखा थे उके दिल की दुनिया का बीती बताओ। अपनी नमाज बर्बाद किया, दूसरे की भी नमाज बर्बाद किया। सतरे औरत का छुपाना फर्ज है। जैसे सुनो, वजू के बगैर नमाज नहीं होगी। बोलो, बगैर वजू के नमाज हो जाएगी? पाक न हो तो नमाज हो जाएगी? वक्त न हो, बगैर वक्त के, जैसे अब जोहर के नमाज पढ़ो इतनी टाइम तो हो जी। किबले की तरफ मुंह न करो, नमाज पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। नियत न बांधो, ऐसे नमाज पढ़ लो तो नमाज हो जाएगी। ऐसे ही अपने शर्मगाह को न छुपाओ, ऐसे नंग धड़ंग खड़े हो जाओ जैसे कि सरकार से पहले ज़माने जाहिलियत के लोग करते थे। जब खाने काबा के तवाफ़ करे जाते रहे तो कपड़ा नहीं पहनत रहे, यक्को कपड़ा नहीं पहने, ऐसे सब घूमे। क्यों? उनका अकीदा था कि जो कपड़ा पहनकर हम घर में रहते हैं वो कपड़ा पहनकर खुदा के घर का तवाफ़ नहीं करेंगे, वरना घर की बेहुरमती होगी। पागल ना अच्छे खासे हैं, ऐसे टहरे सब। तो सतर औरत का छुपाना फर्ज, बगैर सतर को छुपाए नमाज नहीं होगी। जैसे बगैर वजू के नहीं हो सकती, बगैर पाकी के नहीं हो सकती, ऐसे ही बगैर किबला की तरफ मुँह को किबला लंग मुँह न करो, पूर्व मुँह कह लो, नमाज होगी नहीं होगी। ऐसे सतर का छुपाना भी ज़रूरी है और वज़ू का करना भी ज़रूरी है। मसाइल को सीखो, नमाज पढ़ो तो नमाज के मसले भी सीखो। वरना हाल वही हुए कि एक हाफिज जी गए रहा एक जगह तरावी पढ़ावे, तो हाफिज जी नजराना तय किहिन तो गांव वाले कहिन तय तोड़ मैया 20,000 रुपया तय होगा हाफिज जी के कि रमज़ान भर पढ़ाओ 20,000 रुपया देवे। और जब हाफिज जी रमज़ान भर तरावी पढ़ाए लिहिन, ईद की नमाज पढ़ाए लिहिन, तो जब नजराना मांगिन तो गाँव वाले 20 के बजाय 2,000 दीन। बड़े चालू रहा गाँव वाले, कहीं अब तो पढ़िन लिहा अब का करी है, 2,000 दियो भगाओ। अब जब 2,000 दी तो हाफिज जी कहीं यार 20,000 तय भरा, 2,000 दी हो। कहीं रे हमारे लोग मर्जी ले जाओ, कहीं नहीं दो तो गाँव वाले कहीं अब करी हो का, अब तो जो पढ़ रहा है पढ़िन लिहा गवा। तो हाफिज जी कहीं दे दो, नहीं सब नमाज खराब कर दे। तो गाँव वाले कहीं अब का खराब करी हो, अब तो पढ़ाई दियो, अब का खराब करी हो। हाफिज जी कहीं दे दो, नहीं सब खराब कर दे, कहीं अब करी हो का। तो हाफिज जी कहीं जाओ, जत्ती नमाज पढ़ावा रहा है सब बगैर वजू के पढ़ावा रहा है, जाओ बताओ। ऐसे गांव में यहाँ जलसा भवा तो बड़े बड़े मौलानन के यहाँ बोले सब आए मौलाना लोग, जुब्बा और साफा सदरी सब पहने, बड़े बड़े हैवी मौलाना है। और गांव के मस्जिद के इमाम रहे हाफिज जी। तो हाफिज जी खड़बड़ाने कहीं अरे अत्ते बड़े मौलाना आए हैं, लागत है आज ईशा की नमाज हम न पढ़ावे पेबे का। अब गाँव वाले कही हैं कि नहीं बड़े मौलाना साहब तुम चलो। तो हाफिज जी बहुत घबराने, कुछ लोगन का नमाज पढ़ावे का बड़ा शौक़ होता है। तो हाफिज जी बेचारे घबराए के मस्जिद के सदर साहब पास गए, कहीं सदर साहब आज ईशा की नमाज को पढ़ाई? कहीं का बात हो, तुम नमाज पढ़ाओ तो इमाम हो पढ़ाई हो? कहीं ना ही सुन लो पहले, आज बड़े बड़े मौलाना आए हैं, देखो कोई आगे ना बढ़ाए। कहीं ना ही यार काहे बढ़े हुए, तुम इमाम हो, इमामत तुम करियो। कहने सुन लो एक बात, ये जत्ते मौलाना आए हैं बढ़ के, ये कौनों को यहाँ 10 सूरत याद हुई, कौनों को यहाँ 20 याद हुई, बहुत कोनों का 25 याद हुई, और हमका 114 याद है।
तो को पढ़ाइए। तो सदर साहब कहेंगे यार जब उनका कोनो 20 याद है, कोनो 25 याद है, तुमको 114 याद है, तो नमाज तुम ही पढ़िए, और को पढ़े। तो हाफिज जी कहीं जाने रहे तो कहीं नहीं कि वहाँ जाए पहुँचे तो मौलाना से कहा नहीं मौलाना साहब तुम चलो, नहीं घबराओ ना, पढ़ाइए तुम ही। अब जैसे अजान भाई मस्जिद में हाफिज जी पहुँचे, मुसल्लब जाए पहले दिन बैठ गए, छिदाई किया। अब तकबीर भाई मौलाना लोग सब बड़े बड़े पीछे, हाफिज जी अपना आगे नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ावे के बाद हाफिज जी सलाम फेरिन तक सजदे सहू की। सजदे सहू आप लोग जाना तो नमाज में कोई वाजिब छूट जाए, जैसे सूरत का मिलाना वाजिब है, अब आप छोड़ दो, 4 रकात की नियत बांधे हो, 2 रकात पर तहियात बैठ के पढ़ना वाजिब है, अब आप भूल के खड़े हो जाओ, या अलहम्दो के बाद रुकू में यहाँ झुक जाओ, सूरत भूल जाओ, तो ये वाजिब है, ये वाजिब छूट गया। तो अब बाद में तुम 1 सलाम फेर के फिर 2 सजदा करो, फिर उठो, सलाम अतहियात पढ़ के सलाम फेरो, तो नमाज मुकम्मल होगी। तो सजदे सहू से वाजिब छूट जाता है, तो नमाज वाजिब छूट जाता, तो सजदे सहू से वो कमी पूरी हो जाती है। हाँ, तो जब हाफिज जी नमाज बाद सजदे सहू की हिन, तो मौलाना लोग कहें अरे हाफिज साहब आपने तो नमाज सही पढ़ाई है, आपने सजदे सहू क्यों किया? तो कहा ये गलती हो गई थी। कहो कौन गलती यार, तुमने कोई वाजिब भी नहीं छोड़ा, फ़र्ज़ भी नहीं छोड़ा, वाजिब के छूटने से सजदे सहू होता है, और आपने कुछ छोड़ा भी नहीं, फिर सजदे सहू क्यों किया? तो आप जी ने कहा एक छोटी सी गलती हो गई थी। कहा यार वो कौन गलती हम लोग नहीं जान पाए? तो हाफिज जी कहें जब हम सजदा में गए रहा तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार जाओ सब नमाजों बर्बाद की हो, वजूओं ख़राब की हो। कहा तो थोड़ी सी हवा निकली रहा। हाफिज जी जानिन की थोड़ी से नहीं निकले थे, जब भौं से करो तब निकले, तब वजू टूटा था। तो आजकल लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन मसाइल की जानकारी नहीं रहती। बहरहाल ऐ बंदो, ऐ मेरे दोस्तों, नमाज पढ़ो तो नमाज वाली करो। बहरहाल बात चल रही थी कपड़ा लिबास को छुपाने के लिए। अल्लाह ने जन्नती लिबास उतारा ताकि हमारी इज्जत छुप जाए, हमको अल्लाह खूबसूरत बना दे। तो कपड़ा पहनो इस तरह। लेकिन आजकल बहुत से लोग सोचते हैं बढ़िया लागे, चाहे इज्जत छुपे चाहे न छुपे। जैसे एक आदमी बनारस गया और वहाँ साड़ी की मार्केट मशहूर है, वहाँ गया तो एक साड़ी ख़रीदा अपनी बीवी के लिए, लाल कलर के, कि आए हैं तो बनारस से साड़ी लेते जाएं। लाल कलर की साड़ी खरीदी और घरे लावा के मेहरुआ कलर कौन मेर रहा है, इतनी करिया की तावो फेल, हाँ बहुत काली कलूटी। लेकिन पाए गए लाल साड़ी तो जल्दी जल्दी नहाइस और नहाए के साड़ी पहनिस और पहन के अपने मर्द के सामने के कहा था देखो हम कौन मेल लागी थन। तो मर्दवा कहे तू तो वैसे लागत है जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो। बस साड़ी नोच के फेंक दी, गरियावे लगा। ऐ लोगों, लिबास को अल्लाह ने सबसे पहले मकसद बताया कि तुम्हारी इज्जत छुपे। लेकिन आजकल हमारी बहुत सी माँ बहनें लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। ऐसा ऐसा कपड़ा पहनेंगी कि नंगी होंगी, पहने भी होंगी नंगी होंगी। मेरे नबी ने बहुत पहले फरमाया था, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कासियातुन, एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी। नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, लिबास पहने होंगी नंगी होंगी, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। मेरे नबी ने पेशन गोई की थी, आज वही वक्त आ गया। हाँ? ऐसा ऐसा लिबास पहनती और पहनी है नकाब, तो बाद बेहया औरत ऐसी है कि नकाब पहनी तक कमर में यहाँ रस्सा बंधी है, लागत है डाका डाले जाते हैं।
लिबास क्यों तुमने नकाब पहना है? कमर में रस्सा, इतनी बेहया लगती हैं ऐसी औरतें जो नकाब पहनने के बाद कमर में पट्टी बांधती हैं। पट्टी बांधने के बाद तुम्हारे जिस्म का हिस्सा ऊंचा नीचा फिर नजर आने लगा। तो जिस मकसद था वो मकसद तुमने फौत कर दिया। लिहाजा मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है। बीवी को चाहिए कि शौहर से कोई कमी हो जाए तो मायके में न बताएं, और बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर भी कहीं अपनी बीवी की कमी को बयान न करे। दूसरे एक दूसरे के लिए दोनों लिबास बन के साबित हो जाए। ईमान की निशानी क्या है? अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मर्रा मिनकुम मुनकरा, तुम में से जो किसी को बुराई करता देखे, फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तो चाहिए कि उसको अपने हाथ से रोक दे। ये आला ईमान की निशानी है। कोई जुआ खेल रहा हो, ताश के पत्तों को उठाकर फेंक दो। शराब पी रहा है, बोतल छीन के फेंक दो। अगर आपने बुराई से अपने हाथ से रोक दिया तो तुम्हारा ईमान आला ईमान है। फिर आगे मेरे पैगंबर फरमाते, फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, लेकिन अगर वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता, सोचता है हाथ से छीनेंगे तो ये मारेगा, अगर हाथ पकड़ कर खींचेंगे तो ये हमको मारेगा, जलील करेगा। सरकार फरमाते हैं अगर ये सूरत आ जाए, हाथ से किसी को नहीं रोक सकते, तो सरकार फरमाते फ़बिलिसानिही, तो अपनी ज़बान ही से मना कर दे। बोल तो दे कि भाई गाली न बको, ऐ मेरे भाई नाच न देखो, नाच न करवाओ, डीजे न बजवाओ। ज़बान से तो बोल दे कम से कम। अगर ज़बान से बोला, हाथ से मना नहीं कर पाया, तो सरकार फरमाते हैं ये सेकंड दर्जा ईमान की निशानी है, फर्स्ट दर्जा नहीं। फर्स्ट तो वही था कि हाथ से रोको, ज़बान से मना कर दो, ये सेकंड दर्जा मोमिन की निशानी है। लेकिन आगे मेरे नबी ये भी फरमाते, फ़इल्लम यस्तति', लेकिन अगर वो ज़बान से मना करने की ताकत नहीं रखता, सोचता है कि मना करूँगा तो ये मुझे सताएगा, तो हुज़ूर फरमाते हैं फ़बिक़ल्बिही, तो अपने दिल ही में उसको बुरा मान ले। दिल से तो बुरा मान ले, लेकिन दिल से सिर्फ बुरा माना, ज़बान से मना न किया, हाथ से मना न किया, तो हुज़ूर फरमाते ज़ालिका अज़अफ़ु खरदलतुम मिन खरदलतिम मिनल ईमान, तो वो राई के दाना से, राई का दाना कितना बड़ा होता है, बहुत बारीक। सरकार फरमाते सिर्फ दिल से बुरा मान लेना, ज़बान से मना न करना, हाथ से न रोकना, सिर्फ दिल में बुरा मान लेना, तो सरकार फरमाते हैं वो राई के दाना से भी कमज़ोर उसका ईमान है। इसलिए हम मुबारकबाद देंगे अपने बाबा को और आप सबको कि आपने इसीलिए जलसा किया। तो आप आए हो तो जाना नहीं, जाग लो। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो जाग लो थोड़ी देर बैठ कर के, नाते नबी सुन लो। नात सुनना भी मेरे नबी और सहाबा की सुन्नत है। हज़रत हस्सान के लिए हुजूर मिंबर बनाते थे, फिर हस्सान को ऊपर खड़ा करते थे, हुजूर और सहाबा नीचे बैठकर नात सुनते थे।
तो मेरे बाद भी आपको नाते सुननी हैं और दुआ है कि अल्लाह इन जलसा करने वालों को के रोज़ियों में अल्लाह और बरकत अता फरमाए। लेकिन हमारे बहुत से नौजवान खड़े हैं, बेटा कहीं जगह पाओ बैठ जाओ, और नान इनका काहे सामने कही दी है, जलसा इन्हीं शुरू करत है। और आगे जगह भी है, बेटा मोबाइल नीचे कर ले, आके बैठ जाओ भैया, रास्ता निकल के यहाँ आके बैठ जाओ तो इंशाल्लाह ताला। अब एक बात सुन लो, आप ना बोलो, हम माइक से बोले थे, आपके बात थोड़ा मैं सुनिए। अरे भैया हम माइक से बोल रहे हैं यार, सब सुन रहे हैं भैया, आप क्यों बोलते हो? हाँ। देखिए माइक भी बहुत अच्छा बोल रहा है, माइक वाले से ना कहो कि आवाज़ बढ़ाओ घटाओ, वरना अक्सर जलसम देखा है 10-10 आदमी बोले लागे, बेचारे दिमाग नए काम के, इसको कूटी उमेट दीस तो काम ख़त्म सब, फिर पूरा जलसा ख़राब होगा। तो हर माइक वाला चाहता है कि हमारा बाजा अच्छा बोले, तो इसलिए वो खुद बेचारा कोशिश में वैसे अच्छा बोल भी रहा है। आके बैठ जाओ, एक बात सुन लो, बगदाद के बादशाह, आज अत्ते आदमी में कोई बादशाह तो हो ही ना, बगदाद के बादशाह हारून रशीद थे। मदीना गए, मदीने में उनको पता चला कि हज़रत इमाम मालिक हदीस पढ़ाते हैं, तो बादशाह को शौक़ हुआ कि इमाम मालिक के पास पहुंचकर अपने पैगंबर की हदीस सुने। जब वहाँ गए तो बादशाह थे, आए और इमाम मालिक के तख्त पर बैठ गए। बहुत से लोग सोचे थे हम नीचे बैठे तो हमारी बेइज्जती हुई, वो आकर के बैठ गए और कहा, इमाम मालिक मैं बगदाद से मदीना आया था, सुना आप हदीस पढ़ाते हो तो मैं हदीस सुनने आया हूँ। तो इमाम मालिक फरमाते हैं, हारून अगर हदीस सुनना है तो नीचे बैठो, जाकिर ऊपर होता है और जिक्र सुनने वाला नीचे होता है, जिक्र करने वाला ऊपर और जिक्र करने वाला नीचे। इसीलिए हसन को सरकार ने मिंबर पे खड़ा किया था, सरकार खुद नीचे बैठे थे। तो ये हारून बादशाह नीचे बैठ गए। जब बैठे तो इमाम मालिक ने हदीस सुनाया और फरमाया, इल्म इनकिसारी और तवाज़ु से हासिल होता है। तो जब मिलाद हो, जलसा जुलूस हो तो आके बैठ जाया करो। कुर्सियाँ तो आज इतनी सस्ती हो गई, कोई गरीब ऐसा नहीं जिसके घर में कुर्सी ना हो, इसलिए आकर के बैठ जाओ। कुरान करीम सूरह मुल्क की आयत का एक हिस्सा मैंने पढ़ा है, 29वें पारे की आयत। अल्लाह फरमाता, अल्लज़ी, खुदा वो है, कौन है खुदा? खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। ज़िंदगी भी खुदा ने दिया और मौत भी वही देता है। सवाल पैदा हुआ कि जब मौत देना था तो ज़िंदा ही क्यों किया, और ज़िंदगी दिया था तो मौत न देता? ज़िंदगी दिए कर दे करके मौत को दिया क्यों? अल्लाह फरमाता, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो खुदा तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। सिर्फ अमल का इम्तिहान देने के लिए खुदा ने ज़िंदगी दिया था और मौत दे देता है। तो है मेरे भाइयों, इस थोड़ी सी ज़िंदगी में इम्तिहान में कामयाबी की कोशिश करो कि हम अल्लाह के नज़दीक कामयाब हो जाएं। लेकिन अमल, कोई भी अमल अल्लाह को कबूल कब होगा? जब ईमान हमारा सलामत रहेगा। बग़ैर ईमान के कोई अमल बारगाह मौला में कबूल नहीं है। कुरान ही में है, अल्लाह फरमाता, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिस मर्द और औरत ने आमाल सालिहा किया वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो ईमान वाले हैं। फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा,
तो अल्लाह का वादा है कि उसको हम अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। अच्छी ज़िंदगी अल्लाह उसे देगा जो ईमान के साथ साथ नेकियां करेगा। ईमान की कैद लगी है, कुरान ने लगा दिया। इसीलिए हम सब के इमाम आदम अबू हनीफा, हम सब हनफी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम आदम के मसलक पर नमाज पढ़ते। एक दिन वो तकरीर कर रहे थे, जलसा था, तो एक बुढ़िया अपन बकरी लेके पहुंच गए सामने। ओके बकरिया के दाढ़ी रहे। बुढ़िया कहते जाए कि इमाम आदम ही बताओ कि तुम्हार दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया है। तो इमाम आदम नाराज़ नहीं हुए, बहुत संजीदा थे। कहा बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया, अगर लगा रहे हैं खुदा की मशीयत पर, जो कुछ है सब अल्लाह के चाहने ही से होता है। अगर मैं ईमान के साथ दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी होगी, और खुदा ना करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। इमाम आदम ने बता दिया कि चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, सबकी कबूलियत का दारो मदार ईमान है। ईमान है तो दाढ़ी भी अच्छी, ईमान है तो आमाल भी अच्छे। अगर लगा दिया, ठेका नहीं लिया कि हाँ मैं ईमान पर दुनिया से जाऊंगा, मेरी दाढ़ी तुमसे अच्छी है, अगर यानी अल्लाह की मशीयत पर छोड़ दिया। क्योंकि ईमान और कुफ्र ये भी अल्लाह ही की तरफ से इंसान को नसीब होता है। इसीलिए हुक्म है कि हर काम में इंशाअल्लाह लगा लिया करो। कोई भी काम हो तो कोई इंशाअल्लाह। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो दौलत पाने के बाद सोचते हैं यार माँ इंशाअल्लाह कौन ज़रूरत है। जैसे ए बच्चे, एक सेठ साहब थे, घर से निकले और इत्तेफाक से उधर मौली साहब आ उतरा। मौली साहब से मुलाकात, मौली साहब सलाम किए, अस्सलाम वालेकुम। सेठ जी के वालेकुम सलाम। मौली साहब बोले सेठ साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा बाज़ार जा रहा हूँ घोड़ा ख़रीदने। तो मौली साहब ने कहा इंशाअल्लाह कह दो कि इंशाअल्लाह घोड़ा ख़रीदने जा रहे हैं। कहा जा यार तुम मौलविन के बात यही नहीं अच्छी लागत है। घोड़ा बाज़ार में बिका थे, पैसा हमरे जेबे में, तो इंशाअल्लाह की कौन ज़रूरत है। माअल्लाह दौलत के घमंड में थे। मौलवी साहब ने कहा अरे कह लो इंशाअल्लाह। कहा चले जाओ मौलवी सामने से। मौलवी बेचारे चुप। आज जिके हुकूमत कहूँ नहीं चलत है, मौलवी पर चलत है। जिके नेतईपन कहूँ न चली, वो मस्जिद के इमाम और मदरसा के मुदर्रिस पर नेतईपन करी। सबसे कमज़ोर कौम दुनिया में मौलवी समझे जाते। डांट दी इस मौलवी का, मौलवी बेचारे चुप हो गए। सेठ जी चले गए बाज़ार, घोड़ा बाज़ार पहुँचे। वहाँ घोड़ा देखा, पसंद आया घोड़ा, दाम दुकान तय हुआ। और जब तय हुआ तो सेठ जी जेबे में हाथ डाले, रुपया निकाल के लिए तो हाथ नीचे चला गया। अरे देखा जेब कटा, रुपया गायब। तो सेठ जी की सांस जहाँ थी वहीं रुक गई। थोड़ी देर बाद कुछ सुकून मिला तो बेचारे वापस लौटे। और जब आए अपने कस्बे में तो सबसे पहले अल्लाह की मर्जी वही मौलवी से मुलाकात है। कहा अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सेठ साहब घोड़ा लाए? कहाँ मौलवी साहब? इंशाअल्लाह घोड़ा बाज़ार पहुँचा, फिर इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, फिर इंशाअल्लाह घोड़ा भी पसंद आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह सब तय हो गया। इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी साहब कहना भी इंशाअल्लाह बक्का करो, इंशाअल्लाह टाइम गवा। हाँ, जब टाइम पर तुमने कहा नहीं तो अब गया टाइम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता की थी। इंसानों ही की बादशाह नहीं थे, जिन्नातों के भी बादशाह थे, हवा के भी बादशाह थे। हवा पर भी उनकी हुकूमत, चरिंद परिंद पर भी हुकूमत। ऐसे बादशाह थे कि उनके निकाह में 100 बीबियाँ थीं। कितनी बीबियाँ थी सुलेमान पैगंबर के निकाह में?
एक दिन कहें कि हमारे 100 औरतें हैं, अगर एक से एक लड़का पैदा हुई तो हम 100 अब्बा के बाप हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं लगाया सुलेमान पैगंबर ने। कहा एक एक बीवी से एक एक लड़का हुए तो 100 लड़के हमारे हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह नहीं कहा। तो रवायतों में लिखा है कि 100 बीवियों के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, सिर्फ इंशाअल्लाह नहीं लगाया था। अल्लाह ताला ने नबियों का इम्तिहान बहुत लिया। हम लोग रात भर काम करे थे, सालन कहे तो कभी इंशाअल्लाह नहीं कहे तो कोनो काम नहीं बिगड़े थे। और वो नबी थे जो जितना ही अहम मर्तबे पर होता है उसका इम्तिहान भी उतना ही आला होता है। सबसे बुलंद दर्जे पर दुनिया में अल्लाह के नबी थे। इसीलिए एक पैगंबर थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया। आजकल भी बहुत से लोग साली पर दीवाना होते हैं। ससुराल कहीं है कि ऐसा है कि घर में काम बहुत है, तने इके छुटके बहनी एक पठाई दो। काम के लालच में यहाँ काम के सहारा दे के साली का भलाई है घरे टके 8-10 दिन में 15 दिन में बहू का पटिया ले हैं सालियों का। अब मेहरुआ का लात मार दी साली का पटिया ली। और ससुराल वाले भी इतने बेगैरत होते हैं कि जवान लड़की दामाद के घर भेज देते। अरे दामाद के यहाँ भेजो तो उसका भी हिसाब रखो। बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और साली से निकाह करना चाहा। ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर था। उन्होंने फरमाया एक निकाह में 2 सगी बहनों का जमा करना हराम है, खुदा ने फरमाया, लिहाजा इसकी बहन तुम्हारे निकाह में है, इससे निकाह नहीं हो सकता। बादशाह था, कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कत्ल तो कर सकते हो लेकिन खुदा के फरमान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। कातिलों को हुक्म दिया कि ज़करिया को कत्ल करो। कातिल लोग चले ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए, तो जान बचाने के लिए हज़रत ज़करिया ने वतन छोड़ दिया। जान का बचाना भी फ़र्ज़ है, जान बचाना फ़र्ज़ है। नमाज पढ़े चलो, कोई बंदूक लेके ठाड़ हो जाए, कहा अगर पढ़ियो तो मार दे, तो इस्लाम कहता है नमाज छोड़ दो और जान बचा लो। क्योंकि नमाज की कदा फिर कर सकते हो लेकिन जान चली जाएगी तो जान की कदा कहाँ। ऐसे रोज़ा है, रोज़े में इतना परेशान हो जाओ कि यकीन हो जाए कि अगर रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो जान चली जाएगी, तो इस्लाम कहता है रोज़ा तोड़ दो और जान बचा लो। क्योंकि रोज़ा की कदा फिर कर सकते हो और जान की कदा नहीं कर सकते। हज़रत ज़करिया जान बचाने के लिए वतन छोड़े, और वतन छोड़े तो कातिल लोग पीछा किए। हज़रत ज़करिया वतन से भगे। रास्ते में एक पेड़ खोखला था तो उसी खोखले पेड़ में छुप गए। अल्लाह की मर्ज़ी से पेड़ मिल गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर हो गए तो जो उन खेदत रहे हैं वो हुआ तक पहुँचे तो गए हक्का बक्का कहीं अरे ज़करिया का होगा, यहाँ तक तो देखा लेकिन यहाँ से का हुआ। इधर उधर देख के वापस होने लगे। इतने में शैतान पहुँचा। शैतान ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा यहाँ तक ज़करिया को देखा, उसके बाद कुछ पता ही नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, आसमानों में चला गया, कहाँ चला गया। तो शैतान ने कहा मैं बताता हूँ। लेके गया तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जब पेड़ में छुपे थे और पेड़ बंद हुआ था तो उनके चादर का एक कोना हल्का सा बाहर रह गया था। शैतान ने देखा, कहा देखो ये चादर का कोना है, इसी के अंदर है। अच्छा, फिर कहा आरा लाओ। आरा लाया गया, कहा इसको चीरो। जब आरा चला ऊपर से हज़रत ज़करिया के सर के पास पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया ज़करिया उफ न करना वरना साबिरों के नाम से तुम्हारा नाम ख़त्म हो जाएगा।
हजरत ज़करिया ने उफ तक न कहा, आरा चला और हजरत ज़करिया के बदन के 2 टुकड़े हो गए। शहादत ले ली लेकिन खुदा के फरमान में बदलाव नहीं किया। नबियों का इम्तिहान बहुत हुआ है, इसलिए लोगों हम भी तुम भी इम्तिहान ही के लिए दुनिया में आए हैं। अच्छे आमाल कर लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। अच्छे अमल करो, अल्लाह का वादा है जो अच्छा अमल करेगा उसको हम अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। तो अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हम लोग तो समझते हैं अच्छी ज़िंदगी उसकी है जिसकी 2 मंजिला कोठी बनी हो, द्वारे पर कार 2-3 ठोर खड़ी हो, 10-20 आदमी सुबह शाम आया के तेल लगावत हों, इधर की उधर उधर की इधर बकाते हों। हम लोग उसकी ज़िंदगी अच्छी समझते हैं। जिसके भट्ठे चलते हों, जो इलेक्शन में कामयाब हो जाए, जो सरकारी नौकरी पा जाए, हम लोग कहते हैं अच्छी ज़िंदगी उसकी है। बोलो हम लोग कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन 4 इमाम बहुत बड़े गुजरे हैं। उन्हीं में से एक इमाम मालिक जो मदीने में हदीस पढ़ाते थे। इमाम मालिक से लोगों ने पूछा, इमाम मालिक अल्लाह का वादा है कि जो अच्छे अमाल करेगा ईमान के साथ अल्लाह उसे अच्छी ज़िंदगी दे देगा, तो हयात तैयबा यानी अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने तारीफ़ किया था हयात तैयबा की, यानी अच्छी ज़िंदगी क्या है? तो फरमाया था अच्छी ज़िंदगी उसकी है अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उस इंसान की है जो हलाल रोज़ी खाए, जिसकी रोज़ी हलाल हो उसकी ज़िंदगी अच्छी है। और दूसरे नंबर पर फरमाया था वयल्बुसु हलाला, और जो हलाल कपड़ा पहने, जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसका कपड़ा हलाल हो, इमाम मालिक फरमाते हैं उसी की ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी। तो ये लोगों हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो, तभी अमाल कबूल होंगे। बहुत पहले मैं कानपुर गया था तकरीर करने, तो जैसे स्टेज पर बैठा खुतबा पढ़ें दरूद पढ़वाएं, वैसे एक साहब खड़े हुए के बीच से, पत्रकार। कहा मौलाना पहले एक सवाल का जवाब बताइए फिर तकरीर करिए। हमने कहा बताइए। तो पत्रकार ने कहा कि ये बताइए कि आज से 30-40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे। यहाँ कोई बुढ़वा हो वही जानत हो कि अब जैसे जलसा होते चिल्हरियम बेर बेर होत रहे हैं, पहले नहीं हो पाते थे, कहीं अक्का दुक्का जलसा होता था। कहा 30-40 साल पहले जलसे कम होते थे, मदरसे भी बहुत कम थे, मौलाना लोग बहुत कम थे, तब बुराइयाँ कम थी। और अब मौलानों पैदा हो गए ज़्यादा, मदरसों खुल गए, जलसों बहुत होते हैं, लेकिन बुराइयाँ घटनी चाहिए और बजाय घटने के बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह बता दो फिर तकरीर करो। तो हमने कहा भाई मेरे पैगंबर ने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे नबी ने सब कुछ बता दिया। कहा क्या बताया? हमने कहा मेरे नबी का फरमान है अनस इब्न मालिक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस कहते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा। कैसा ज़माना आएगा? ला युबालिल मरो, कि इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में पकड़ेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि जो मैंने हाथ में लिया है ये मेरे लिए हलाल है कि मेरे लिए हराम है। हुजूर फरमाते जब हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। पता चला कि सब चीज़ का दारो मदार हलाल रोज़ी। इसलिए लोगों हलाल रोज़ी खाओ। सहाबा ने हलाल रोज़ी खाई, अपने बच्चों को खिलाया,
तो मस्जिदों के नमाजी भी होते थे और वक्त आ जाता था तो मैदान जिहाद में गर्दन कटा के शहादत भी ले लेते थे। ये हलाल रोजी का असर था सहाबा में। इसीलिए एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू दुजाना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे 5 वक्त, लेकिन फजर में जैसे नमाज ख़त्म होती वैसे भाग आते। साहबे किराम ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, अबू दुजाना फजर में बहुत जल्दी भागते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को बुलाया, कहा अबू दुजाना इधर आओ, तुम नमाज फजर में इतनी जल्दी क्यों जाते हो? जोहर में बैठते, असर में बैठते, मगरिब में बैठते, ईशा में बैठते और फजर जैसे ख़त्म होती फ़ौरन भाग जाते, इसकी वजह क्या है? देखिए आपके मेहमान आ ही रहे हैं और इंशाअल्लाह आपका जलसा बहुत कामयाब होगा इंशाअल्लाह। बैठिए। हुजूर ने फरमाया अबू दुजाना, बताओ तुम फजर में नमाज पढ़ के फ़ौरन क्यों भागते हो? तो अबू दुजाना कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है और मेरा आंगन उसका आंगन एक है। आंगन में सिर्फ पर्दे की दीवार है। यहूदी के आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं और इस वक्त खजूरों का मौसम है। पकी पकी खजूरें रात में गिरती हैं। मेरे पड़ोसी की खजूरें मेरे आंगन में भी कुछ गिरती हैं रात में पकी पकी। तो फजर में इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं मेरे घर के छोटे बच्चे उठ करके पड़ोसी की कोई खजूर न खा लें। मैं जल्दी करता हूँ और जाता हूँ, पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसको दे के आता हूँ, तब मेरे बच्चे छोटे बेदार होते हैं। ये सहाबा में जज्बा था कि हमारा बच्चा पड़ोसी की एक खजूर न खा ले। तो जब रिज़्क़ हलाल का जज्बा था सहाबा में तो उनके अंदर ईमानी हरारत थी, खुदा का खौफ था। इसलिए लोगों आप भी सोचो। लेकिन आज देखा जाता है ले हैं मूँगफली, कहीं क्या भाव है, कहीं 10 रुपये 100 ग्राम, कहीं 100 ग्राम तौलो। वो तौलत है तब तक के 1-2 ठोड़ तोड़ दी। हाँ बताइए क्या वो तुम्हारे लिए जायज़ है? सहाबा की जिंदगी नजरों के सामने रखो। इसलिए रोजी की तरफ ध्यान दो। किसी का माल ना हड़पो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। किसी के मकान पे कब्जा ना करो, किसी की अमानत ना हड़पो, किसी भी धर्म का आदमी हो। कर्जा ले लो तो कर्जा अदा कर दो। ये नहीं कि वो हिंदू है खाए लेवे तो बढ़िया है, माज़अल्लाह, पता नहीं कौन बता दिया है? सुनो, अल्लाह के रसूल ने मक्कतुल मुकर्रमा पे फतह किया। रमज़ान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर फतह मक्का फरमाया। और जब मक्का फतह फरमाया तो काबा के पास पहुँचे तो काबा की चाबी किसके पास थी? उस्मान बिन तलहा के पास। इस्लाम लाए नहीं थे उस्मान बिन तलहा। जब सरकार को देखा तो चाबी लेके छत पे भाग गए। मांगा सरकार ने, उस्मान चाबी दे दो। कहा ना, चाबी तो नहीं मिलेगी काबे की। तो हुजूर ने अली से कहा, अली जाओ तुम चाबी लेके आओ उस्मान से। हजरत अली गए, एक हाथ से उस्मान बिन तलहा का हाथ पकड़ा और दूसरी हाथ से चाबी छीनी। शेरे खुदा थे वो, अल्लाह की ताकत दी हुई थी। और चाबी लेकर आए, खाने काबा के दरवाजे को खोला। हुजूर अंदर गए, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया। और उसके बाद जब काबा से निकले तो हुजूर ने दरवाज़ा बंद किया और ताला मारा। जब ताला मारा तो सरकार के चचा अब्बास खड़े थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे